बेटा चर और अचर, चर राशि A to Z मतलब ABCD के जितने भी अक्षर हैं सारी चर राशियाँ कहलाएंगी। अचर राशि जो काउंटिंग के अक्षर हैं आपके गिनतियों के सब क्या हैं, संख्या 1 2 3 और डैश डैश कहाँ तक ही इन्फिनिटी तक, ये सारी राशियाँ क्या कहलाएंगी बेटा, अचर राशि। ये अचर और ये चर। चर राशि जिसका मान बदलता रहे और अचर राशि जिसका मान कभी न बदले। ठीक है, तो ये हुई आपकी वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स। चर राशि को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वेरिएबल्स और इसे बोलते हैं नॉन वेरिएबल्स। ठीक है, अचर राशि ये वेरिएबल्स है, वो नॉन वेरिएबल्स। अब देखिए बेटा बहुपद में हम देखना है कि बहुपद होते कितने प्रकार के हैं। पहले बहुपदों के प्रकार देख लेते हैं। एक तो होता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं बेटा, रैखिक बहुपद। या तो आप इसे रैखिक बहुपद बोलिए या फिर एक घात बहुपद, इसे रैखिक बहुपद या एक घात बहुपद। दूसरा होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। एक होता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये होता है त्रिघात बहुपद। तीन प्रकार के बहुपद आप पढ़ो। सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बेटा ये ऐसा बहुपद कहलाता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, एक हो। जैसे मैंने लिखा x + 2, इसमें चर राशि क्या है बेटा, x है और चर राशि x है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो बहुपद है ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, एक घात बहुपद। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, जिसमें बेटा चर राशि की अधिकतम घात, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या होना चाहिए बेटा, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या थी, 1। अब 1 कैसी थी, देखो इसमें आप कहो चर राशि क्या है, x है और x की कोई घात नहीं, जिसकी कोई घात नहीं होती है बेटा उसकी एक घात होती है, तो इसकी घात क्या है 1। यहाँ भी कोई घात नहीं है जिसकी क्या मानेंगे 1, यहाँ भी कोई घात नहीं है इसकी क्या मानेंगे 1, और 1 घात में लिखने की आवश्यकता होती नहीं, ध्यान रखना। तो मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसको कौन होता है, 1। समझ गए। जिस प्रकार दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, भगवान होता है, और मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1। प्रत्येक संख्या के साथ क्या रहता है बेटा, इंटू में 1 रहता है। समझ गए, उसके भाग में भी 1 रहता है और उसकी घात में भी 1 रहता है। जैसे मैंने लिखा 5, ये 5 बेटा अकेला नहीं है, 5 के साथ क्या है 1 घात में है, 5 के साथ अपॉन में भी 1 है और 5 के साथ इंटू में भी 1 है। इतनी चीजों को घेर के बैठा है और 5 के आगे भी कुछ नहीं है, तो 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं। इतनी चारों तरफ से गिरा हुआ है, लेकिन आपकी दिखता कैसा है, अकेला। समझे, तो मैथ्स में अकेला कुछ नहीं होता है, कुछ चीजें उनके साथ छिपी हुई रहती हैं। तो इसलिए बेटा आप लोग भी अपने को कभी अकेला महसूस ना करें। जब अकेली नॉर्मल एक संख्या इतनी चीजों से घिरी हुई है, तो हम ब्रह्मांड में निहित समस्त ऊर्जा और कितनी शक्तियों से घिरे हुए हैं कि नहीं है। क्यों, भगवान हमारे साथ है, लेकिन दिख नहीं रहा है। जिस प्रकार इस 5 को इतनी सारी चीजें नहीं दिख रही, ये 5 अकेला था, लेकिन देखो इसके साथ घात में भी 1 है, इंटू में भी 1 है, डिवाइड में भी 1 है और आगे प्लस है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। वैसे ही अपन में क्या है बेटा, ईश्वर हमारे साथ है। तो एक घात बहुपद समझ में आया, जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या होगा, 1 हो। अब देखिए द्विघात बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 2, x² + 2x + 2। इसमें देखो चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है बेटा, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा,
द्विघात बहुपद, है ना। मैंने लिखा y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6, ये कौन सा बहुपद है बेटा? द्विघात बहुपद, क्योंकि इसमें चल राशि की अधिकतम घात क्या है बेटा? 2 है, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना। इसमें चल राशि की अधिकतम घात क्या होती है बेटा? 3। जैसे मैंने लिखा 3x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये देखो इसमें बेटा चल राशि की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। 2 भी है लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है? 3 है सबसे बड़ी, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने लिखा क्या बोलते हैं कि x का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा बेटा? त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसमें चल राशि की अधिकतम घात क्या है बेटा? 3 है, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो ये हो गए आपके बहुपदों के प्रकार, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब देखिए